हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के रेलवे सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 36 के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है? तो रासायनिक रूप से इंसुलिन जो है पेप्टाइड है। क्या है? पेप्टाइड। अगला प्रश्न है, अपमार्जक बनाने के लिए आमतौर से प्रयोग किया जाने वाला अल्कोहल है। तो इसका उत्तर है लॉरिक अल्कोहल। याद रखेंगे, अपमार्जक बनाने के लिए आमतौर से जो अल्कोहल प्रयोग किए जाते हैं उनका नाम है लॉरिक अल्कोहल। अगला प्रश्न है, शर्करा के साधन में उपयोग किए जाने वाले विरंजक कौन से हैं? तो इसका उत्तर है बोन ब्लैक। बोन ब्लैक जो विरंजक है वह शर्करा के साधन में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, दिया सलाई तथा आतिशबाजी के सामान बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है कोल तार का। कोल तार का प्रयोग दिया सलाई तथा आतिशबाजी के सामान बनाने में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पदार्थ जिनका उपयोग जल को मृदु करने के लिए किया जाता है तो वह किस पदार्थ का उपयोग किया जाता? तो इसका उत्तर है जियोआइट्स का। किसका? जियोआइट्स का प्रयोग जल को मृदु करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है N2O अर्थात नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र N2O होता है। अगला प्रश्न है, पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो याद रखेंगे, यूरिया जो है पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बनिक यौगिक है। अगला प्रश्न है, घेगा रोग निम्नलिखित की कमी से होता है, अर्थात घेगा रोग किसकी कमी से होता? तो घेगा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। अगला प्रश्न है, कोकीन को पृथक अर्थात अलग किया जाता है किससे? तो कोकीन को जो है कोक से अलग किया जाता है। किससे अलग किया जाता? कोक से अलग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मार्फिन क्या है? तो मार्फिन जो है एक एल्केलाइड है। मार्फिन क्या है? मार्फिन एक एल्केलाइड है। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया से समुद्र से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है? तो किस प्रक्रिया से? तो इसका उत्तर है वाष्पीकरण की प्रक्रिया से, अर्थात जब समुद्र के जल को वाष्पीकृत किया जाता है तो उससे हम लोग नमक प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, कपड़े धोने वाला सोडा क्या है? तो कपड़े धोने वाला सोडा जो है हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट है। याद रखेंगे, कपड़े धोने वाला जो सोडा है वह हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट है। अगला प्रश्न है, रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? तो रासायनिक तौर पर हीरा जो है शुद्ध कार्बन है। क्या है? प्योर कार्बन। अब अगला प्रश्न है, सिरका की प्रकृति अम्लीय है क्योंकि इसमें क्या मौजूद होता, अर्थात कौन सा अम्ल मौजूद होता? तो इसका उत्तर है इसमें एसिटिक अम्ल मौजूद होता है, अर्थात सिरका जो है एक अम्लीय है प्रकृति वाला है। अब अगला प्रश्न है, शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला प्रथम यौगिक कौन सा है? तो इसका उत्तर है एथिल अल्कोहल। शर्करा के किण्वन के दौरान जो यौगिक बनता है
वह है एथिल अल्कोहल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्व से सर्वाधिक यौगिक बनते हैं, अर्थात किस तत्व से सर्वाधिक सबसे ज़्यादा यौगिक बनते हैं? तो इसका उत्तर है कार्बन से। कार्बन से जो है सबसे ज़्यादा यौगिक बनते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक बनने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका उत्तर है कार्बन। याद रखेंगे, हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला कार्बन है। अगला प्रश्न है, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन है? अर्थात समुद्र के जल में सबसे ज़्यादा कौन सा पदार्थ पाया जाता? तो इसका उत्तर है सोडियम क्लोराइड, अर्थात जिसका शुद्ध होता है NaCl, जिसे हम लोग साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा क्या है? तो रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा जो है सुक्रोज है। क्या है? सुक्रोज। अब अगला प्रश्न है, दूध निम्नलिखित का उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है? तो दूध जो है पायस का उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है? दूध पायस का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कपूर का आसानी से शोधन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है ऊर्ध्वपातन। कपूर का आसानी से शोधन करने की प्रक्रिया अर्थात प्रोसेस जो है ऊर्ध्वपातन कहलाती है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक सोने की शुद्धता क्या होती है? तो प्राथमिक सोने की शुद्धता 24 कैरेट होती है। क्या होती है? 24 कैरेट। अगला प्रश्न है, नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर होता है। क्यों कठोर होता? तो याद रखेंगे, क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं, जिस कारण से नदियों का जो जल है वो वर्षा के जल से कठोर होता है। अब अगला प्रश्न है, एंजाइम निम्नलिखित के बने होते हैं, अर्थात एंजाइम जो है किसके बने होते हैं? तो याद रखेंगे, एंजाइम जो है एमिनो अम्ल के बने होते हैं। किसके बने होते? एमिनो अम्ल के। अगला प्रश्न है, जल में वाशिंग सोडा का घोल क्या कहलाता है? तो जल में वाशिंग सोडा का जो घोल है वह क्षारीय कहलाता है। क्या कहलाता? क्षारीय। अगला प्रश्न है, पन्ना निर्मित होता है किससे? तो पन्ना जो है वह बेरिलियम से निर्मित होता है। पन्ना किससे निर्मित होता? तो बेरिलियम से। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतलक का काम करने वाला द्रव्य कौन सा है? तो इसका उत्तर है द्रवित अमोनिया। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतलक का काम करने वाला द्रव्य द्रवित अमोनिया है। अगला प्रश्न है, सभी अम्लों में निम्नलिखित तत्व अनिवार्य रूप से होते हैं। तो इसका उत्तर है हाइड्रोजन। सभी अम्ल में अनिवार्य रूप से कौन से तत्व मौजूद होते हैं? तो हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, DDT उस रसायन का नाम है जो निम्नलिखित की तरह उपयोग किया जाता है, अर्थात DDT का उपयोग किस रूप में करते हैं? तो DDT का उपयोग कीटनाशक के रूप में करते हैं। किसके रूप में? कीटनाशक के रूप में। अगला प्रश्न है, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस जो है हीलियम है। कौन सी गैस है? हीलियम। अगला प्रश्न है, DNA क्या होता है? तो DNA जो है डीऑक्सी राइबोज है। क्या है? डीऑक्सी राइबोज। अगला प्रश्न है, चाय तथा कॉफ़ी का मुख्य क्रियाशील घटक कौन सा है? तो चाय तथा कॉफ़ी का मुख्य क्रियाशील घटक जो है वह कैफीन है। क्या है?
कैफीन। अगला प्रश्न है पेंसिल लेड निम्नलिखित से बना होता है। तो किससे बना होता? तो पेंसिल का जो लिखने वाला जो ब्लैक वाला लीड होता वह जो है ग्रेफाइट का बना होता है। अगला प्रश्न है किसी भी तंत्र से जल के निष्कासन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है निर्जलीकरण। किसी भी प्रोसेस से किसी चीज़ से जल को जब हम निकालते हैं तो उसके प्रोसेस को हम लोग निर्जलीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है लकड़ियों के जलने से निकलने वाली मुख्य गैस कौन सी है? तो इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप लकड़ी को जलाते हैं तो उससे मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलती? तो उससे मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 गैस निकलती है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।